वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बीमा सागर पर आपका स्वागत है। आज हम आपके परिवार के ज़िंदगी के सफ़र में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के 5 बेसिक सूत्रों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जब भी आपके परिवार में नए मेंबर की इनकम स्टार्ट होती है तो आप उसकी इनकम को किसी भी तरीके से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भी आपके घर में आकर के अलग अलग लोग आकर बताते हैं, आप उसी हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग संसार में अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को बैंक एफडी के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इस संसार में पीपीएफ अकाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को संसार में पोस्ट ऑफिस के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इस संसार में अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इस संसार में अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को पीपीएफ अकाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इस संसार में अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इस संसार में अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा जिसको जो बताता है वैसा ही वह स्टार्ट कर लेता है। इन सारे सिस्टम में से कौन सा सिस्टम सही है? हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आइए देखते हैं। आप जब अपने परिवार के साथ किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ पर सूप पीते हैं और बाद में खाना खाते हैं और बाद में स्वीट डिश लेते हैं। जाना तो सब पेट में ही है, परंतु कुछ लोग वहाँ पर सबसे पहले स्वीट डिश खा लेते हैं, बाद में खाना खाते हैं और बाद में सूप पीते हैं, तो इससे पेट का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ऐसे ही हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी एक सिस्टम होता है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के 5 बेसिक सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला सूत्र ये है कि आप एक परिवार में एक आदमी कमाकर लाता है और वह अपनी इनकम को सबसे पहले अपने घर में खर्च कर देता है और बाकी बचे हुए पैसों को सेव करता है। यह एक गलत सिस्टम है। सबसे सही सिस्टम क्या है? बेसिक सूत्र क्या है? पहला कि आपको अपनी इनकम लाने के बाद उसमें से 30% सेव एंड इन्वेस्ट करना है और बाकी बचे हुए पैसे को अपने घर में खर्च करना है। दूसरा बेसिक सूत्र, आपको अपनी सेविंग को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपका कैपिटल सुरक्षित है, परंतु आप अपनी सेविंग को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, चाहे आपका कैपिटल ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। तो यह गलत सिस्टम है। आपको इंटरेस्ट भले ही कम मिले, परंतु आपका कैपिटल सुरक्षित होना चाहिए। थर्ड बेसिक सूत्र, आप अपनी सेविंग को सोचते हैं कि जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहाँ हमारा ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। ये आपका गलत सूत्र है। आपको कंपलसरी सेविंग करना है, रेगुलर अपना सेविंग करते रहना है, तो आपका ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये था आपका थर्ड सूत्र। फोर्थ सूत्र, जहाँ पर भी जो कंपनी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, इसका मतलब है कि आपका कैपिटल रिस्क में है। और अगर आप जहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ पर आपका कैपिटल सेफ भी है और गारंटी भी है। और फिफ्थ सूत्र, आपको प्रत्येक सेविंग को किसी गोल के साथ जोड़ना होता है। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप अपनी सेविंग को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रत्येक सेविंग को एक उद्देश्य
पर्पस होना जरूरी है। आप उद्देश्य के साथ लंबे समय तक अपनी सेविंग को जारी रख सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और आपको अपने परिवार की जिंदगी के सफ़र में इन 5 बेसिक सूत्रों को ध्यानपूर्वक रखना चलना होगा। और अगर आप अपने परिवार की जिंदगी के सफ़र में इन 5 सूत्रों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानर केडी दत्ता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने रिलेटिव मित्रों रिलेशनशिप में शेयर करें। कर भला हो भला, अंत भले का भला। एक बारी पुनः आपका धन्यवाद।